हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग नोमेनक्लेचर में अपना पहला पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है एल्केन के बाद वाला, आज हम लोग एल्कीन का नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए नेमिंग ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साथ में रूल्स भी बताता जाऊंगा और मेन चेन पैरेंट चेन का सिलेक्शन हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं। चलिए, तो सबसे पहले सबसे छोटा जो एल्कीन होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है, दो कार्बन में क्या लिखते हैं? इथ। और कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? इन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इथ इन, ये IUPAC नेम हो गया। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। ठीक है, ये कॉमन नेम है, ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा काम आता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो अपने पास होगा CH3 CH CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? तीन कार्बन है तो प्रो, और सारे कार्बन सिंगल है क्या? नहीं, एक डबल बॉन्ड आया ना, तो क्या लगाएंगे? इन। अभी तक नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, पर अब नंबरिंग का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। जैसे आप इसको देख लो, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कार्बन ड्रॉ करता हूँ, ज़्यादा सही आएगा। मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप 1 होता है तो स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। जब भी आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्राई करिए कि जो लोएस्ट नंबर है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिले। चलिए, तो 1 2 3 हो गया, 4 कार्बन है तो आप क्या बोलिएगा? ब्यूट। ठीक है, इसके बाद एड्रेस दे दीजिए कि डबल बॉन्ड का है। ब्यूट के बाद इन लिख सकते हैं, लेकिन ब्यूट के बाद इन मत लिखिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा ब्यूट 1 इन। यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 और 2 दोनों नंबर मिला है, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो दीजिएगा। और याद रखिए कि अगर आप डबल बॉन्ड को 1 देंगे तो अगला नंबर भी डबल बॉन्ड को ही देना है। ठीक है, एक तो ये बात। अच्छा, यहाँ पे एक बात, कभी कभी बुक वाले क्या करते हैं कि 1 पे लगा ना सीधा ब्यूटीन लिख देते हैं, या फिर 1 ब्यूटीन मत करिएगा, ऐसा ही लिखिएगा, ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेम कंडीशन ले लेते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ डाल देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? फिर कार्बन 4 ब्यूट 2 इन। ठीक है, देख लीजिए इसका नाम फटाफट। अच्छा, इसमें आइए एक और ले लेते हैं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड। अब क्या नाम हो जाएगा? देखिए, मेन चेन तो यही रख लो आप, 1 2 3 4, आप ऐसे भी रखोगे तो सेम, मेन चेन तो एक ही आना है। ठीक है, तो यहाँ 4 कार्बन एटम है और आगे में ये CH3 ये CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल। 2 3 से क्या लगा है? डाईमिथाइल। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसको जरा देख लीजिए। इसके बाद ये तो आपका छोटा मोटा हो गया। चलिए, इसके में क्या करते हैं ना, तो हम लोग डबल बॉन्ड और यहाँ पर Br लगा देते हैं। आप देखिए नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 4 से क्या लगा है? ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से लोएस्ट नंबर मिला। अब याद रखिएगा, जब हेलोजन या कोई भी हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो कोई भी आए और डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सॉरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी इन सबसे हेलोजन हेलोजन से ज़्यादा ही होती है। तो ट्राई करिएगा कि लोएस्ट नंबर किसको मिले? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल या ट्रिपल हो तो डबल पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 4 ब्रोमो हेक्स क्या हो जाएगा? 2 इन। देख लीजिए जरा इसको। अच्छा, एक और चीज़, जरा एक बात देखिएगा आप लोग यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ Br लगा देता हूँ। अब किधर से नंबरिंग करेंगे? सोचिए जरा। देखिए, आप इधर से नंबर करो या इधर से नंबर करो, डबल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ता है। तो Br को देख लो आप फिर, है ना, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ ऐसा करो कि ये इधर लगा दो और Br इधर लगा दो। ठीक है, अब फिर वही बात है, नंबरिंग आप इधर से करो इधर करो, डबल बॉन्ड को फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब किसकी प्रायोरिटी आ जाएगी? हाँ, Br की। तो आप इसको देख के कर लेना 3 4। अब इसका नाम क्या लिखोगे आप? इसका लिखोगे 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 ऐसे कर, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ Br। अब देखिए, अब क्वेश्चन फंस गया, इसकी इधर से इधर से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज्यादा होती है। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ बुक वाले इसको ब्यूट इन लिख देंगे सीधा, कहेंगे भाई मान लो कुछ नहीं लिखा है तो 1, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए, ज़्यादा करेक्ट है। एड्रेसिंग करना ज़्यादा जरूरी है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अच्छा, एक तो ये एग्जाम्पल होगा।
एक आपके पास ये एग्जाम्पल होता है ना। इसके बाद चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं इधर ले लेता हूँ, मान लीजिए ऐसा लगा, इधर CL लगा, इधर BR लगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप बोलोगे इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड को तो वही नंबर मिलना। तो आप देख लो क्लोरीन इधर ब्रोमीन है। अब फिर समझना, दोनों तरफ से जब नंबरिंग सेम आने लग जाए तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर करना है। ये C से क्लोरीन, B से ब्रोमीन, B आगे आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इसलिए 1 2 3 4। पूरी बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ब्यूट नहीं लिख देता हूँ, ब्यूट 2 E। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक Cl और इधर एक Br। अब बोलिए यहाँ से 1 2 पे आएंगे Br और Cl, यहाँ से 1 2 पर आएंगे डबल बॉन्ड। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2, या फिर इसको Br की जगह Cl ही कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? क्या नाम हो जाएगा इसका, 5,5 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो हेक्स, हेक्स 2ईन है कि नहीं, बताइए। हेक्स 2ईन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ तक, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, लाइट हो गया थोड़ा सा। मुझे यहाँ से बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है। इसके बाद एक नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। चलिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, लिखिएगा कि व्हेन मोर देन 1 डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन मेन चेन, जब एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में प्रेजेंट, ठीक है, डबल और ट्रिपल कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग किसी एक के बारे में बात करें, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मेन चेन, then use a alphabet before, या फिर ऐसे लिखिए after root word, just after root word लिखिए, just after root word, ठीक है। इसको चलिए इसका एग्जांपल एक कर लेते हैं। एग्जांपल से ज्यादा बढ़िया समझ में आने वाला है, मैं बोलूंगा तो उससे नहीं। लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ डबल बॉन्ड मान लीजिए एक चेन में आपके पास, एक पैरेंट चेन में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब जो दोनों डबल बॉन्ड आए हैं, आप याद रखिएगा रूट वर्ड के साथ आप 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राइईन लिखेंगे। आपको करना क्या है कि 2 डबल बॉन्ड आपको दिख गया ना, तो रूट वर्ड जो भी आने वाला है उसके साथ ए लगा दीजिएगा। मिथ आया तो जैसे मान लीजिए कि ब्यूट आया, मिथ तो नहीं आएगा, एक कारण ने कहा से 2 डबल बॉन्ड। जान लीजिए ब्यूट आया तो ब्यूटा हो जाएगा, पेंट आया तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स आया तो हेक्सा लिखेंगे रूट वर्ड, ठीक है। चलिए एग्जांपल करते हैं। चलिए एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप, ऐसे एग्जाम्पल ले लो ना। चलो सबसे सिंपल वाला, ठीक है। इसमें नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 4 कार्बन का, लेकिन यहाँ पे आप ब्यूट नहीं लिखेंगे, ब्यूटा लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ब्यूटा। फिर एड्रेस दीजिए 1,3 डाइईन। याद रखिए जब एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने लगे तो रूट वर्ड के साथ आपको क्या यूज करना है, ए अल्फाबेट यूज करना। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए यहीं पे। यहाँ क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। चलिए नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन को बीच से तोड़ दो, ये बन जाएगा हेक्सा। हेक्सा 1,3,1,3,5 बात समझ में आ रही, 1,3,5। हाँ इसके बाद छोड़ दिया मैंने, लिखा 1,3,5 ट्राइईन। जरा इसको देख लीजिए, ट्राइईन, हाँ हेक्सा 1,5 ट्राइईन। बोलिए बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए एक और देख लीजिए एग्जाम्पल में आप एक बढ़िया एग्जाम्पल ले लो। या फिर रुक जाओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे यहीं पे एग्जाम्पल में, चलो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये ऐसा है, ऐसा मत करिए, ऐसा कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल से ही थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं।
अब देखो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, आप कितना भी कुछ कर लो, पेरेंट चेन लोगे तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाओगे, तो आप कोई 2 ही डबल बॉन्ड एक मेन चेन में रख सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक ही को आप रख सकते हो मेन चेन में, तो बताइए किसको आप मेन चेन में रख लीजिएगा। मान लो इसको आपने मेन चेन में रख लिया, तो ये आपका मेन चेन हो गया, मेन चेन, या फिर इसको क्या बोल देंगे, पेरेंट चेन। बात समझ में आ रही है आप लोग का? लेकिन ये क्या हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया ना, तो इसको कहाँ ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में। इसका नाम लिखना मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो। इसमें एक H होगा और एक CH2 होगा। इस कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप होगा एल्किनाइल ग्रुप। तो चलिए इस ग्रुप के बारे में डिटेल में डिस्कशन इधर करते हैं। फिर यहाँ पे एल्किनाइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, जब आपके पास एक एल्कीन हो, उसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन माइनस कर दे तो जो बचेगा उसको बोलेंगे एल्कीन आई। यहाँ पे क्या करना है आपको, E को हटा के वहां पे YL ऐड कर देना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए -E + YL, ठीक है, -E + YL। चलिए एग्जांपल देखें इसका। इसका एक एग्जांपल जो अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक ये मान लो CH2, ये क्या नाम हो जाएगा, इथीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से क्या करो, एक H निकाल दो, ठीक है, एक H अगर निकाल दूंगा तो -E + YL। तो देखो जरा, इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड ऐसा, एक H हटाना है यहाँ से, तो इसको क्या बोलेंगे, इथीन। E के जगह पे YL लिख देना, इथीनाइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीनाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट, वही कचरा का पेटी 2 डिग्री वाला, इसको कहाँ डाल देंगे, आगे। चलो इसके बाद आगे बढ़िए। मान लीजिए ये है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम यहाँ से, चलो इसका मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ही लिखता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिखता हूँ सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये। अब यहाँ से क्या बोलेंगे, ये पेरेंट चेन यहाँ से लगा होता है, ठीक है, यहाँ से पेरेंट चेन लगा, तो नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी, पेरेंट चेन से जो कनेक्टेड कार्बन होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है, 1 2 3, मतलब साइड चेन की नंबरिंग भी करनी पड़ सकती है आपको, तो 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका नाम आप लिखोगे प्रोपीन 1-आइल, प्रोप 1-इन-आइल, ऐसे लिख दीजिए, ये ज्यादा बढ़िया है, प्रोप 1-इन-आइल। इसके बाद एक और बताइए, इसका क्या लिखोगे आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये ऐसे, ठीक है। फिर नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, आप इसका क्या लिखोगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2-इन-आइल, ठीक है। फिर एक और बताइए जरा सा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ H मत लिखो, चलो इसको उड़ा दो, यहाँ CH3 लिख दो। अब क्या होगा, फिर मेन चेन नंबरिंग यहाँ 1 यहाँ 2 दे दोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी होती है ना, तो जब सब्स्टिट्यूएंट में भी लोगे तो डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी। अब ये नाम क्या होगा, इथेनाइल, और यहाँ पे 1 पे मिथाइल लगा, तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथेनाइल, इथेनाइल या फिर 1-इनाइल भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हो गया। अब आइए उस बेचारे के नाम पे, आइए इसका नाम लिखा जाए, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग किधर से, इधर से कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है ना, दोनों साइड से तो सेम ही है। 3 नंबर से क्या लगा है, 3 नंबर से लगा है इथेनाइल, फिर 5 कार्बन है ना, तो पेंट, लेकिन पेंटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड 2 है ना, पेंटा 1,4 डाइईन। देख लीजिए जरा, समझ में आया, तो यहां से हम लोगों ने वहां पर कवर कर दिया उस चीज को। चलिए आगे बढ़े, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसके बाद एक बार जरा इसको फटाफट देख लीजिएगा, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं। एग्जांपल है CC डबल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ मेन चेन कौन होगा, ध्यान से देखिएगा। अब याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले क्या देखना है प्रायोरिटी में, कि चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। उसके बाद अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम की प्रायोरिटी होती है। तो कार्बन एटम सैक्रिफाइस हो जाए चलेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आने चाहिए। तो यहाँ मेन चेन क्या हो जाएगा ये, लेकिन नंबरिंग हम लोग 1 2 3 4 इधर से करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, साइड चेन क्या बोलोगे, 2 इथाइल ब्यूटा 1,3 डाई
इन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? चलो मेरे हिसाब से अब यहाँ पर एक नोट करके एक और बात लिखा देता हूँ आप लोगों को, और एक छोटा सा क्वेश्चन बच गया आपका, छोटे सा टाइप का क्वेश्चन है, बस फटाफट हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल एक नोट करके लिखिएगा। नोट करके क्या लिखना है कि इफ इन एंड आइन, इन और आइन दोनों ही अगर पेरेंट चेन में आ जाए, इफ इन एंड आइन सफिक्स कम्स टुगेदर, एक साथ अगर आ जाए, कभी आपको यूज करना पड़े तो आप क्या करोगे? देन ई ऑफ इन विल बी ड्रॉप्ड। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब? अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इन का ई ड्रॉप हो जाता है, और हम लोगों ने पहले ही लिख रखा है इनाइल यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए तो एक दो एग्जांपल पकड़ते हैं और साथ में उसको समझते चले जाते हैं। आइए, जैसे एक पहला एग्जांपल, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग कहाँ से हो मैं आपको थोड़ा बता दूं, एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके पास एक डबल है और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अगर नंबरिंग दोनों एंड से सेम आ रही है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, और अगर दोनों की नंबरिंग अलग अलग आ रही है तो जिसका लोएस्ट लोकेट हो जाएगा, जिसका नंबर कम आएगा उसको हम लोग लोएस्ट नंबर दे देंगे सीधा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर इस एंड से करूंगा तो एक नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड को, इस एंड से करूंगा तो 2 नंबर मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड को, है ना। तो इसका मतलब क्या है? लोएस्ट नंबर किसमें मिल रहा है? इधर से नंबरिंग में, तो 1 2 3 4 5 6। जब दोनों का नंबर दोनों एंड से सेम मिलेगा देन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो पहले आप लिखोगे हेक्स। हेक्स के बाद क्या होगा? हेक्स, फिर यहाँ पे नंबर दीजिए हेक्स 1 इन, सिर्फ en लिखिएगा, en मत लिखिएगा, en याद होगा आपको मैंने बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने लगे तो इनाइल लगाते हैं, तो इन और वाई नहीं, इनाइल नहीं, इनाइन लगाते हैं। ठीक है, इनाइन, तो वही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, इसको तो चलिए तो बता चुका हूँ आपको। इन का ई ड्रॉप कर दीजिएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 आइन, हेक्स 1 इन, देखो 6, 1 पे डबल बॉन्ड, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, इसी में हम लोग ऐसा अगर कर ले कि मान लीजिए यहाँ डबल आ जाए और यहाँ डबल आ जाए और यहाँ ट्रिपल आ जाए। अब देखिए इधर से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर, इधर से नंबरिंग करोगे ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर। बताओ किधर से नंबरिंग करना चाहिए? हाँ, जिधर से सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है जब दोनों से नंबरिंग से जाती है, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। जो पहला लोकेंट मिल रहा है उसको नंबर कम मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। और एक होता है सम रूल, कभी मत लगाइएगा, गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, उसको तो मैं बता दूंगा कहाँ गलत हो रहा है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन 5 आइन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। ये तीनों एग्जांपल ना सेट में याद रखिएगा, याद ना भी रखे तो समझ लीजिए तीनों का लॉजिक, क्योंकि इसमें खूब डाउट आता है। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब क्वेश्चन है कि नंबरिंग किधर से होगी, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा तो डबल बॉन्ड की तरफ से ज्यादा, लेकिन नहीं, आईयूपीएससी ने ये नहीं बोला। आईयूपीएससी ने बोला है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग सेम आने लगे दोनों एंड से, देन डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और ऐसे तो अगर मान लीजिए ऐसे तो नंबरिंग में जिसका ज्यादा आ जाएगा, नंबरिंग सेम आने लगता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या बोल दोगे आप इसको बोल दोगे आप हेक्सा नहीं, हेक्स 4 इन 1 आइन, या फिर कुछ बुक में इसको ऐसे लिख देते हैं हेक्स 4 इन आइन। ठीक है, बोल देते हैं भाई 1 है तो 1 को स्किप मार दो। बहुत ज्यादा जगह जहाँ 1 होगा ना उसको स्किप मार देते हैं, लेकिन आप लिखा करिए, मेरा तो ये रिकमेंडेशन होगा, लिख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आपको। यहाँ तक एक बार लिख लीजिए फटाफट, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट उसको खत्म करिए। एक एग्जांपल है, इसको हटा दो। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, चलो ये ठीक है, 1 2 3 4 एक ही है, इसका नेमिंग करना। और एक और एग्जांपल है, कैसा लीजिएगा? चलिए ये एक बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन, फेमस है, चलो दोनों का नाम लिखते हैं।
ठीक है, चलिए आप पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। तो हो जाएगा यहाँ पर 4,5 इथेनाइल, सॉरी 4,5 डाई इथेनाइल होगा, डाई इथेनाइल, डाई इथेनाइल YLS, ठीक है, इथेनाइल। फिर 8 है ना, तो ऑक्टा, ऑक्टा के बाद 1 3 5 7 टेट्रा, टेट्राईन, देख लीजिए, ठीक है। चलिए नीचे वाले का नाम लिखते हैं। नीचे वाले का नाम ये तो स्वस्तिक है ना, जानता हूँ सब, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, हर जगह ही मिल जाएगा आपको, सिंगल जितना ही केमिस्ट्री आंसर में मिलता है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5, इसका नाम, इसका ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 पे क्या हो जाएगा, 3,3 डाई इथेनाइल पेंटा, पेंटा 1,4 डाई इन, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक एल्कीन वाला सारा नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर में एल्काइन करेंगे, और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप और स्पाइरो में कवर हो जाएगा, स्पाइरो बाइसाइक्लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।